शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय ईडी जांच का सामना कर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को चाहिए कि वे अपने एक एक पैसे का हिसाब दें और ऐसा करते समय बेवजह की धमकीबाजी का काम न करें, क्योंकि भाजपा किसी की धमकियों से घबराती नहीं है। इस आशय का प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार ने अपने अमरावती दौरे के तहत किया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की हुई हार की समीक्षा करने हेतु अमरावती दौरे पर पहुंचे भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि अब तक लगातार झूठ बोलने में माहिर रहे संजय राउत ईडी की एक नोटिस से ही घबरा गए हैं। यदि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाला मामले में ईडी द्वारा रविवार को समन्स जारी किया गया है, जिसके बाद शिवसेना और भाजपा के बीच जबरदस्त टकराव वाली स्थिति बन गई है। इस समय कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा समूचे राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी के दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। साथ ही 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी लोगों से अपने अपने घरों पर ही रहने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ नहीं करने के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। ऐसे में लोग बाग कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करें तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य तौर पर प्रयोग करें। साथ ही नववर्ष के स्वागत हेतु किसी भी प्रकार के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों या जुलूस का आयोजन न किया जाए। इसके अलावा आतिशबाजी भी न की जाए ताकि प्रदूषण का स्तर न बढ़े। विगत शनिवार 26 दिसंबर की शाम 7 बजे खोलेश्वर परिसर निवासी 45 वर्षीय गोपाल हनुमान प्रसाद अग्रवाल की 2 अज्ञात आरोपियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे अपना काम निपटाकर बुरगांव मंजू से अकोला की ओर आ रहे थे। इस समय आरोपियों ने गोपाल अग्रवाल के पास मौजूद 1.5 लाख रुपए की नकद से भरी बैग भी छीन ली थी। इस मामले की तेज गति से जांच करते हुए एमआईडीसी थाना पुलिस व अपराध शाखा पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सागर कोठाले, विजय राठौड़, रणधीर मोरे व लखन राठौड़ बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बुरगांव मंजू परिसर में अकोला निवासी संजय अग्रवाल का संजय स्टोन क्रशर नामक व्यवसाय है, जहां पर उनके चचेरे भाई गोपाल अग्रवाल मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। इसी स्टोन क्रशर पर सागर कोठाले टिप्पर चालक के रूप में काम करता था, जिसे करीब 2 माह पहले गोपाल अग्रवाल ने काम से निकाल दिया था। इस बात का गुस्सा मन में रखते हुए सागर कोठाले ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गोपाल अग्रवाल से बदला लेने की ठानी और उन पर लगातार नजर रखी जाने लगी। बीते शनिवार 26 दिसंबर को रणधीर मोरे ने सागर कोठाले को फ़ोन पर बताया कि गोपाल अग्रवाल स्टोन क्रशर के सुपरवाइजर राजेश भांगे के साथ करीब 1.5 लाख रुपए की नगद रकम लेकर मोटरसाइकिल से अकोला के लिए रवाना हुए हैं और पूर्व योजना के तहत सागर कोठाले और विजय राठौड़ ने अपनी मोटरसाइकिल पर एमआईडीसी के अप्पू टी पॉइंट के पास पहुंचते हुए गोपाल अग्रवाल पर पिस्तौल से गोली चलाई, जिसमें गोपाल अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी गोपाल अग्रवाल के पास मौजूद 1.5 लाख रुपए से भरी बैग छीनकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया है। विधान परिषद की अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुई हार के कारणों को जानने के लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार अमरावती पहुंचे। स्थानीय विश्राम गृह में भाजपा नेता आशीष शेलार ने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनावी हार के कारणों को लेकर बातचीत करते हुए यहां पर हार की वजहों को जानने का प्रयास किया। इस समय विश्राम गृह में महापौर चेतन गावंडे, भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर व पूर्व स्थायी सभापति व पार्षद तुषार भारती ने आशीष शेलार का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पूर्व सीनेट सदस्य रहने वाले प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि किसी भी विद्यापीठ में सीनेट यानी अधिसभा सबसे सर्वोच्च सदन होता है, जो विद्यापीठ प्रशासन को सभी अच्छी बातों और खामियों के संदर्भ में फीडबैक देने का काम करता है, क्योंकि सीनेट के पास कानूनी तौर पर फीडबैक देने का अधिकार होता है। लेकिन विद्यापीठ प्रशासन द्वारा सीनेट सदस्यों की ओर से आने वाले प्रस्तावों को कार्यसूची में शामिल करने से इनकार करते हुए एक तरह से इस अधिकार की अनदेखी की गई है। साथ ही सीनेट की बैठक को प्रत्यक्ष आयोजित करने की बजाय ऑनलाइन आयोजित करते हुए सीनेट सदस्यों की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ रहे विद्यापीठ में तमाम तरह की विसंगतियाँ और गड़बड़ियाँ देखी जा रही हैं, जिन्हें तत्काल दूर किए जाने की सख्त जरूरत है। वे इस पत्रवार्ता के जरिए कुलपति व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर से आह्वान करते हैं कि मंगलवार 29 दिसंबर को होने जा रही सीनेट की ऑनलाइन बैठक को ऑफलाइन ही लिया जाए और सीनेट सदस्यों की ओर से आए सभी प्रस्तावों पर इस बैठक में मुक्त तौर पर चर्चा करवाई जाए। अधिसभेच्या कार्यक्रम पत्रिका आणि त्याला जोडलेले जे काही सहपत्र आहेत, एन्क्लोजर्स आहेत,
ते जर पाहिले तर ही सभा ऑनलाईन होऊ शकत नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर ज्याला म्हणता येईल की सिनेट हे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे, प्रिन्सिपल अथॉरिटी आहे आणि या प्रिन्सिपल अथॉरिटीची सभा ऑफलाईनच घेतली पाहिजे असं आवाहन मी माननीय कुलगुरूंना आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केलेलं आहे। माननीय कुलपतींनाही आज मी पत्र लिहितो आहे। गत रोज औरंगपुरा परिसर में क्रिसमस व नए वर्ष के निमित्त जरूरतमंदों को कपड़े व कंबल वितरण हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह आयोजन प्रतिवर्ष पूर्व पार्षद रतन डेंडुले व उनके परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में अमरावती सहित मेलघाट की आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले 200 बच्चों के लिए नए कपड़े तथा 200 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व पार्षद रतन डेंडुले ने कहा कि मौजूदा दौर में हर कोई काफ़ी बड़े बड़े काम कर रहा है, किंतु इन तमाम कामों के पीछे हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। ऐसे में हम सभी ने कुछ न कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से ज़रूरतमंदों को मदद उपलब्ध हो सके, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सहायता से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के सत्ताधारी गुट में ऐन चुनाव के समय बगावत देखी जा रही है। विगत 5 वर्षों के दौरान योग्य सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए 7 संचालकों द्वारा अपना अलग गुट बनाए जाने की घोषणा की गई है। वहीं अध्यक्ष गोकुलदास राठौड़ सहित उनके समर्थक संचालकों का कहना है कि इन 7 संचालकों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ऐन समय पर पाला बदला है। इस पूरे मामले की वजह से विपक्षी संचालकों के हाथ ऐन समय पर एक बड़ा जबरदस्त और आसान हथियार लग गया है। ऐसे में विपक्षी संचालकों द्वारा मौजूदा हालात का लाभ कैसे उठाया जाता है, इसे लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। अमरावती संभाग में करीब 10,000 सदस्य रहने वाली शिक्षक बैंक के संचालक मंडल का कार्यकाल विगत 23 नवंबर को ही खत्म हो गया है। पश्चात सरकार की ओर से संचालक मंडल को 31 दिसंबर तक समयावधि दी गई। ऐसे में जनवरी माह के अंत में शिक्षक बैंक का चुनाव होने की संभावना है, जिसकी वजह से शिक्षक बैंक में इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और संचालक बनने की इच्छा रखने वाले सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। आगामी अप्रैल माह में होने जा रहे अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जयंती महोत्सव की पूर्व तैयारियों का नियोजन करने हेतु गत रोज भानखेड़ा रोड स्थित कंवरधाम जरवार में एक बैठक का आयोजन साईं संत राजेश लाल जी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में नगर की पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रतिवर्ष 13 अप्रैल से 16 अप्रैल को कंवरनगर परिसर स्थित पूज्य डेवरी साहब में आयोजित होने वाला जयंती महोत्सव इस वर्ष से कंवरधाम जरवार में भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। पूज्य पंचायत कंवरनगर से जिले की पंचायतों, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से जयंती उत्सव भव्य दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही इस आयोजन में हिस्सा लेने हेतु देश विदेश के श्रद्धालुगण भी पहुंचेंगे, ऐसा इस बैठक में बताया गया। साथ ही संबंधितों को इस हिसाब से ही तैयारी करने के निर्देश दिए गए। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विधि विभाग द्वारा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित MS सेट 2020 की परीक्षा शहर के 17 केंद्रों पर रविवार 27 दिसंबर को ली गई। सेट की परीक्षा पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि सेट की परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र अनुपस्थित रहे। इस परीक्षा के लिए 7,806 छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में केवल 4,681 छात्रों ने ही परीक्षा केंद्र पहुंचकर परीक्षा दी है। राज्य की उपराजधानी का दर्जा प्राप्त नागपुर शहर में पुलिस द्वारा गश्त लगाने हेतु घोड़ों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए नागपुर पुलिस दल में अश्वारोही पुलिस पथक भी तैयार किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दी गई है। ऐसे में अब नागपुर शहर की सड़कों पर जल्द ही घोड़े पर गश्त लगाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे सकते हैं। जलगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेहद दुर्लभ मानी जाती सीरोमोमेलिया नामक बीमारी से ग्रस्त एक कन्या का जन्म हुआ, जिसके दोनों पैर एक दूसरे से चिपके रहने की वजह से वह किसी मत्स्य कन्या की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन मात्र 12 घंटे के भीतर इस बच्ची की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को इस दुर्लभ बीमारी के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु इस बच्ची के शव को रासायनिक प्रक्रिया करते हुए संरक्षित किया गया है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि खानदेश परिसर में संभवतः पहली बार ऐसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है। जिले में सोमवार 28 दिसंबर को कोरोना के 64 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 19,460 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 58 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 7 माह की आयु वाली एक बच्ची सहित 46 पुरुषों और 17 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 33 और ग्रामीण इलाकों के 31 लोग शामिल हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि जिलाधीश कार्यालय से वास्ता रखने वाले 13 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारनी तहसील के विभिन्न हिस्सों से एक बार फिर 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला परिषद परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का पूजन किया गया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत वानखड़े सहित पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, सेवादल अध्यक्ष प्रदीप देशमुख व सभापति जयंत देशमुख के साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश महासचिव प्रदीप राउत ने
पार्टी आलाकमान से जिला स्तरीय नेताओं को बदलने की मांग करते हुए कहा कि अमरावती जिले में किसी समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बेहद सशक्त एवं निर्णायक भूमिका में हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों जिला स्तरीय नेताओं के लचर कामकाज की वजह से पार्टी का अस्तित्व बेहद खतरे में है। पार्टी के नए व पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने हेतु आयोजित किए गए स्नेह मिलन कार्यक्रम में प्रदीप राउत ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसका खामियाजा पार्टी अमरावती जिले में भुगत रही है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वालों के पास ही जिले का नेतृत्व रखा जाए। इन दिनों साइबर अपराधियों ने बड़ी तेजी के साथ अपना जाल बुनना शुरू किया है और इस जाल में शहरवासी लगातार फंसते जा रहे हैं। अब साइबर अपराधियों ने मोबाइल धारकों के कंप्यूटर व मोबाइल पर अपना कब्जा जमाने के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की बात कहते हुए ग्राहकों के बैंक खाते खाली करने का पैंतरा आजमाना शुरू किया है। ऐसे में साइबर पुलिस ने जनता से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। साइबर अपराधियों द्वारा फोन पे, पेटीएम, KYC कराने के अलावा रिवार्ड पॉइंट मिलने की बात करते हुए ग्राहकों को एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम वीवर व एंड्रॉयड जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने की बात करते हुए उन्हें ठगने का फंडा शुरू किया गया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आने वाले थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से गांजा बिक्री हो रही है। ऐसे में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर गांजा तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई अपराध शाखा पुलिस द्वारा आरंभ की गई है। सोमवार की सुबह अपराध शाखा पुलिस की टीम ने D.Ed कॉलेज के पास बड़े पैमाने पर गांजा पकड़ा, जिसके तहत 50 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है, जिसकी वजन करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं पुलिस ने गांजा बिक्री करने वाले एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। यहां से पास ही स्थित राहटगांव रोड फ्लाईओवर के पास सोमवार की दोपहर 4 बजे एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में मोटरसाइकिल ट्रेलर के पीछे से टकरा गई, जिसमें तिरसा तहसील के वाठोड़ा खुर्द में रहने वाले मनोज डोभाले नामक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी ऋषिकेश घाटोल गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों सुबह के समय मोटरसाइकिल से PDMC अस्पताल में किसी काम के सिलसिले में आए थे। राहटगांव फ्लाईओवर के नज़दीक ट्रेलर और मोटरसाइकिल के बीच हुआ भीषण हादसा देखकर वहां से पैदल गुजर रही महिला बेहोश हो गई। इस महिला को QRT पथक की टीम ने वाहन में डालकर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। येवती गांव में रहने वाली महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। यह महिला 2 दिन पहले यवतमाल बस से येवती आने के लिए शिंगणापुर फाटे पर उतरी थी। तब इस महिला को अपने गले में सोने का मंगलसूत्र दिखाई नहीं दिया। जब वो घर पहुंची तो उसने बैग भी छान मारी, लेकिन बैग में भी मंगलसूत्र दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद शोभा कचरेकर नामक महिला ने नांदगांव खंडेश्वर थाना पुलिस पहुंचकर मंगलसूत्र चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। यवतमाल जिले के वनी तहसील अंतर्गत पाटन बोरी के निकट पिंपलखुटी चेक पोस्ट नाके पर सड़क से गुजर रहे मालवाहक मिनी ट्रक वाहन को पीछे से आ रही तेज रफ्तार दुपहिया जाकर भिड़ गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास घटित हुए इस हादसे के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को पाटन बोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। दोनों मृतकों व घायल व्यक्ति की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। बुल्ढाना तहसील के भादोला गांव में 27 दिसंबर की रात एक व्यक्ति ने अपनी भाभी के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हुए उसे फावड़े का डंडा दे मारा, जिसकी वजह से बेबी संतोष गवई नामक 55 वर्षीय महिला बुरी तरह से घायल हो गई। 27 दिसंबर की रात घटित हुई इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए तुरंत औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इस महिला की मौत हो गई। इस मामले में बुल्ढाना पुलिस ने भदोला गांव निवासी राजू चिंकाजी गवई के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। वर्धा जिले के हिंगनघाट शहर में कपास बिनाई के लिए नंदोरी गांव की ओर जाने हेतु 8 महिलाएं एक ऑटो में सवार हुई थी, जिसे रास्ते में विपरीत दिशा से आ रहे टिप्पर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य महिलाओं सहित ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को सेवाग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। अमरावती वन विभाग ने कछुआ तस्करी मामले में हुजैफा अबे अली बोहरा नामक एक आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने अमरावती में 2 युवकों को कछुआ बेचे जाने की कबूली भी दी है। हिरासत में लिए गए आरोपी को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना कर दिया गया है। वहीं इस आरोपी के एक अन्य साथीदार की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बता दें कि 25 जुलाई 2020 को वन विभाग की टीम ने पंचवटी चौक से निशांत जायसवाल व सार्थक भांडे नामक 2 युवकों को कछुआ तस्करी के मामले में गिरफ्तार करते हुए उनके पास से दुर्लभ प्रजाति के कछुए जब्त किए थे। पूछताछ में इन दोनों युवकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वन विभाग के दस्ते ने भोपाल जाकर हुजैफा बोहरा को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।